कर दिया सर। ये बड़ा ही जायज सवाल है जो आगे चल करके हम लोग लेने वाले हैं कि अगर ईश्वर इस दुनिया का निर्माता, व्यवस्थापक, नियंत्रक है, तो फिर शुभ के साथ अशुभ क्यों है? पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी क्यों है? गुड के साथ एविल क्यों है? ये सवाल जो है साक्षी पूछ रही हूँ। इस सवाल के 2 या 3 प्रकार से उत्तर देना संभव है। पहला कि हम ईश्वर ने इस जगत की व्यवस्था इस तरह से नहीं की है कि हर कदम पर वह हस्तक्षेप करे। यदि मान लीजिए कि ऐसा हो कि ईश्वर अगर हर कदम पर हस्तक्षेप करता हो, तो फिर इससे संसार में नैतिकता समाप्त हो जाएगी। आप में से ज्यादातर लोगों ने पहले ही यूपीएससी की तैयारी में एथिक्स के पेपर को जो है पढ़ा है, और वहां पर यह बताया गया है आप लोगों को, मैंने नहीं पढ़ाया है, किसी और ने पढ़ाया है, तो जिस भी विद्वान टीचर ने आप लोग को पढ़ाया होगा उसने ये बात जरूर आप लोग को बताई होगी कि नैतिकता के लिए बहुत जरूरी है, 2 बातें बहुत जरूरी है नैतिकता के लिए। एक है विकल्पों की उपस्थिति, और दूसरा है कि विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसे प्रायः इच्छा स्वातंत्र्य का भी नाम दिया जाता है। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब यदि ईश्वर ऐसा हो कि वह हर कदम पर जो है हस्तक्षेप करने लगे, इफ द गॉड इज फ्री, तो ऐसे में क्या होगा? इफ द गॉड इज फ्री टू इंटरवीन, गॉड इज फ्री, बट इफ गॉड, व्हाट विल हैपन इफ गॉड विल इंटरवीन एट एवरी स्टेप इन एवरी योर कर्मा, तो आपके पास विकल्प समाप्त हो जाते हैं। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि अब ईश्वर ही सब कुछ तय कर रहा है। और दूसरा ये होगा कि फिर आपके पास चुनने की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, तो कर्म का उत्तरदायित्व भी आपके ऊपर से हट जाएगा। तो ये ठीक ऐसा है कि स्टेज सजा दिया गया, पात्र चुन दिए गए, लेकिन ईश्वर डायरेक्टर की भांति व्यवहार नहीं करता है। वह आपको आपके जो लास्ट बर्थ के कर्म रहे हैं, जो पिछले जन्म के आपके कर्म रहे हैं, उन कर्मों के अनुसार वह भाग्य को चुनने की स्वतंत्रता देता है। वो भाग्य को चुनने की स्वतंत्रता देता है। और भाग्य आप कैसे चुन सकते हैं अपना? वह आप अपने कर्म के अनुसार चुनेंगे। आपका संचित कर्म ही आपका आने वाला भाग्य बनता है। ईश्वर इसमें दैनिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करता। कल हम लोग जब घड़ी और घड़ी साज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर है वह रोजाना जो है इस प्रकार का हस्तक्षेप करेगा। ईश्वर रोज रोज जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि ईश्वर क्या करेगा कि वह आपको कर्म करने की स्वतंत्रता देगा। घड़ी बन गई है तो क्या घड़ी साज हर एक स्टेप पर घड़ी को जो है सुई को बढ़ा रहा है क्या? उसने सिर्फ एक व्यवस्था दी है। इसी तरह से हॉकी का जो प्लेयर है वह क्या कर रहा है? हॉकी का प्लेयर जब हॉकी खेलता है तो कोच ने जो है पूरा समझा करके भेज दिया है, और उसके समझा करके भेजने के बाद जब आप मैदान में जाते हैं, उसने बता दिया कि कौन जो है सेंटर में खेलेगा, कौन फॉरवर्ड खेलेगा, कौन जो है पेनाल्टी शूट करने के लिए आगे आएगा, कौन जो है पेनाल्टी डिफेंड करने के लिए गोलकीपर के पास होगा। ये तमाम जो है, कौन जो है लेफ्ट अटैक में रहेगा, कौन जो है राइट अटैक में रहेगा, वो सब कुछ उसने कर दिया।
लेकिन मैदान में जाने के बाद खेलेंगे आप। ये ठीक वैसा ही व्यवस्था है, ऐसा ही संयोजन है, जैसे कि और ये क्यों उसने किया है? क्या कोच ने मनमाने तरीके से किया? नहीं। आपने पिछले कुछ गेम्स में आप गेम में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, ये तय होगा कि पिछले गेम में आपका व्यवहार कैसा था। है ना? अगर आप सरसों का तेल मल करके हॉकी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हॉकी के गेम में आप टिकेंगे नहीं, आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब आप कहिए कि कोच के अंदर निगेटिविटी है, कोच ने ये निगेटिविटी तय की, कोच ने वो निगेटिविटी नहीं तय की है। कोच ने आपको खेलने की स्वतंत्रता मैदान में दे रखी है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का खेल दिखाएं। यह भी संभव है कि आप टीम ए की तरफ से खेल रहे हो टीम बी के खिलाफ, लेकिन सारे गोल जो है आपने तय कर लिया कि गोल तो मारने हैं, तो सारे गोल जो है वे आप कहां पर मार रहे हैं? अपनी ही टीम पर दनादन 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 दागे जा रहे हैं। तो निगेटिविटी आपके गेम में है, लेकिन उस निगेटिविटी का जिम्मेदार ईश्वर नहीं है। हर व्यवस्था ये पॉजिटिविटी या निगेटिविटी को देख सकने की जो क्षमता होती है, ये हमारे लिए है। और ईश्वर ने इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया है। तो एक तो इसका आंसर ये है कि कर्म फल के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, हमें इच्छा स्वातंत्र देने के लिए, आप सोचिए कि अगर ईश्वर हमको इच्छा स्वातंत्र ना देता तो पूरी दुनिया बहुत निगेटिव हो जाती, क्योंकि पूरी दुनिया ईश्वर की गुलाम होती। ईश्वर ने गुलाम नहीं बनाया किसी को अपना, ईश्वर ने स्वतंत्र लोगों को चयन किया। और जब स्वतंत्र होंगे तो कुछ अच्छे भी होंगे और कुछ बुरे भी होंगे। अगर सब अच्छे बना दे ईश्वर, तो ईश्वर आपकी इच्छा स्वातंत्र का हरण कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। जो फ्रीडम ऑफ विल है वही खत्म हो जाएगा, तो हम तो ईश्वर के गुलाम हो गए। एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जैसे कि किसी लड़की का जो है, छोटी सी बच्ची का रेप करके उसके अंदर सरिया घुसा दिया, तो ये क्यों हो रहा है? ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम केवल इस दुनिया को यहीं तक देख पा रहे हैं, पर यह दुनिया सिर्फ यहीं तक नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करेंगे, वे लोग कर्म सिद्धांत में विश्वास करेंगे। उसने लास्ट बर्थ में क्या किया था? हो सकता है कि जिस बच्ची के साथ इस जन्म में जो हो रहा है, उससे कई गुना भयंकर अपराध जो है उसने पिछले जन्म में कर रखे थे। तो उसके कर्म फल उसको इस जीवन में भोगने पड़ेंगे। प्रारब्ध का फल आकर के भोगना है। और जो लोग रेप कर रहे हैं, अगर वे धरती के न्यायालय से बच जा रहे हैं, तो ये उनका संचित कर्म है, उनको इसका दंड भोगना ही भोगना होगा। पर हमारी सामान्य व्यथा क्या है? जैसे अगर आपकी ज्योतिष शास्त्र में रुचि हो, तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप ये भली भांति जान सकते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे, आप क्या कर रहे थे। और कई लोगों को मैंने अब तक जो है ये बताया भी है और प्रमाण के साथ बताया है कि उन्होंने क्या किया है। तो ज्योतिष शास्त्र में अगर आपकी अभिरुचि है, आप उसमें विश्वास करते हैं, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है, बल्कि विज्ञान से भी आगे है। विज्ञान तो ज्योतिष के नीचे रहेगा, क्योंकि दर्शन है ज्योतिष शास्त्र, एक गंभीर दर्शन है ज्योतिष शास्त्र। तो आप कर्मफल के सिद्धांत, पुनर्जन्म के सिद्धांत, इन सबको मानेंगे। और जब इनको आप मानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस जन्म में जो आपके साथ हो रहा है, आप किसी को लेकर के कुछ दिनों से मानसिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं, द्वंद्व का सामना कर रहे हैं।
तो आपके लास्ट बर्थ के पाप हैं जो आपके सामने आकर के खड़े हैं। वीडियो ऑन रहना चाहिए, पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूं, तब बात करना आसान होता है ना। क्लियरिटी है यहां तक, अब तक सारी पॉइंट्स के? तो साक्षी, क्या आपका प्रश्न सेटिस्फाइड हुआ? यस, बट एक और क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला यहाँ के न्यायालय में अगर हमें सजा मिल जाए, यहाँ से मतलब यहाँ के न्यायालय में अगर हमें सजा ना मिले तो वहाँ के न्यायालय में तो मिलेगी। तो मतलब जिसको यहाँ पे सजा मिली किसी अपराध के लिए, तो उसको भगवान सजा नहीं देंगे? देखा जाएगा कि अपराध की मात्रा के अनुसार क्या उसको वह सजा प्राप्त हो चुकी है। यदि आप सजा भुगत लेते हैं और सजा भुगतते समय यदि वास्तविक प्रायश्चित पश्चाताप है तो फिर ठीक है, माफी है। लेकिन अगर वह वास्तविक प्रायश्चित आपके मन में नहीं है तो फिर वो डंडा बरसेगा, भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ आ गया। हेमंत। सर परसों हमने यही बोला था, लेकिन सर आपने डिनाई कर दिया था। तो यही बातें तो हमने भी परसों बोली थी क्या बोला था? कि कर्म कांड पे और पूर्व जन्म पे तक। सर आपने कहा था कि मतलब कि पूर्व जन्म का मतलब एक नए सिरे से शुरू होता है, जैसे आपने अभी रेप वाली आप बात उस करी ये। तर्क को रखिए, मैंने यही कहा था कि ये विशुद्ध तर्क है। आप मेरे तर्क से मेरे तर्क को काटिए। सर काट नहीं अगर सकते, मैं लेकिन सर। आपके तर्क को नहीं काटूंगा, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जी सर। विशुद्ध, मेरे और आपके तर्क में क्या अंतर है? मेरे तर्क आनुभविक आधारों पर सिद्ध हैं। सिर्फ जी खोखले तर्क, एक ही तर्क दो अलग अलग व्यक्ति देते, आपने जीवन में कई बार देखा होगा। सेम तर्क दो लोग दें तो एक का तर्क मान लोग समाज स्वीकार कर लेता है, लेकिन दूसरे का तर्क, और लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या है, मैंने भी तो यही बात की थी, तो मेरी बात क्यों नहीं मानी? वो सर, लेकिन सर कन्विंसिंग। उसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा उस समय होने लग गए थे, तो तर्क आ भी रहे तो वो भी सर अभी दिमाग में बैठ जाता है कि कहीं ये गलत ना हो। तो यही तो सिखाना है ना। अगर मैं उन बातों को गलत नहीं काटूंगा, अगर मैं आपको, आप मुझसे कहिए, मैं जितने तर्क मैंने दिया मैं खुद ही काट दूंगा अभी। चलो वो तो जान रहे सर आप। तो मैंने कई बार ये कहा है कि विशुद्ध तर्क के आधार पर आप कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। वीडियो सबके ऑन होने चाहिए, ठीक है? अनीता, तुमको जो काम दिया गया था वो काम पूरा हुआ? यस सर। राहुल? सर मैं लिख रहा हूँ अभी, लिखने ही लग रहा था सर, टाइपिंग करने लग रहा था। ठीक है, करिए। तो दिक्कत कहां है? केवल तर्क के आधार पर आप अगर चलना चाहेंगे तो आप कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। विशुद्ध तर्क आपको कभी भी पूर्ण सत्य के दर्शन नहीं करा सकता। ये क्लास में मैंने कई बार आप लोग को सिखाया है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जो है उन तर्कों को सिद्ध करिए। खोखले तर्कों से आपका कोई भी भला नहीं हो सकता है। ठीक है ना? चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए। हम लोग सवाल जवाब के माध्यम से ही आगे वास्तविक रूप से बढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अभी भी है? नन? आगे बढ़ जाएं। तो हम लोग इस समय किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम लोग का चर्चा का बिंदु क्या है?
ईश्वर के प्रयोजन मूलक प्रमाण। प्रयोजन मूलक प्रमाण। और इस प्रयोजन मूलक प्रमाण में हम लोगों ने विशेष तौर पर कौन सी बातें सीखी हैं, ये हम लोगों को हरमन पहले एक्सप्लेन करेंगी। हरमन, आप बताइए। सर, प्रयोजन मूलक प्रमाण में हमने सीखा है कि किसी भी वस्तु की कोई व्यवस्था होती है और उसका कोई व्यवस्थात्मक होता है और व्यवस्थापक व्यवस्थापक होता है, जा रचयिता होता है, जो कि उसकी रचना करता है, और उसके बिना हम किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते। और ब्रह्मांड ब्रह्मांड की जिसने रचना की है, ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड। सर सृष्टि की। ठीक है, मान लेता हूँ। ठीक है, यस सृष्टि सर। की। फिर तो उस सृष्टि की रचना की है, उसके लिए हम ईश्वर को उसका रचयिता मानते हैं। तो और ये इस तो रचनाकार के आधार पर है। प्रयोजन मूलक शब्द को आपने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। सर, प्रयोजन मूलक का मतलब होता है अनुभव आश्रित। सही नहीं है। कौन बताएगा? लंकेश्वरी। सर 1 मिनट रुक जाओ, रिव्यू दिख रहा है सर। लंकेश्वरी, ये जो कर रही हो ना, वो बहुत गलत काम कर रही हो। बताया था ना, मन पर नियंत्रण करो। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी जो है साधक अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता है, तो कुछ दुष्ट शक्तियां होती हैं जो उसे साधना पथ से भटका देती हैं। यस सर। उसके इंद्रियों के द्वार खोल देती हैं। यस सर। है ना? वो उसके इंद्रियों के द्वार क्या करती हैं? खोल देती हैं, और उससे जो है वो साधक अपने साधना पथ से काफी हद तक भटक जाता है। ठीक है? ये इसको आप ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए कि आप मन लगा करके पढ़ना चाहते हैं। यस सर। तब तक एक अदृश्य शक्ति आपके इर्द गिर्द उत्पन्न होती है, और वो कुछ न कुछ अपनी तरफ से टीका टिप्पणी करना शुरू कर देती है, और यस आप सर। उससे बातचीत में लग जाते हैं। यस सर। ये वही दुष्ट शक्ति, इसको पहचानिए। समझ गए सर। आप अपना टाइम जाया कर रही थी। यस सर। ठीक है सर ना? रिव्यू लिख रही थी वो। रिव्यू लिखने के साथ साथ वो कुछ और भी कर रही थी। नहीं सर, नहीं, फिलहाल review तो रिव्यू ही लिख लिख रहे हैं सर। अरे बच्चा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। सर सच में रिव्यू ही लिख रही थी। तुम्हारे रूम में कोई तीसरा तत्व नहीं खड़ा है जिससे कि ये चर्चा कर रही थी? उसको ही बोल रही थी कि रिव्यू लिख दे मेरा। क्या ये वो नहीं है कि जहां पर आपने सरलता पूर्वक रिव्यू लिखना आपका एक्सप्रेशन शैली को बढ़ावा देता है? सर मैंने इसको यही बात बोली कि तो अपने आप लिख। पहले सर हम मुझे कल बोल रही लिखने थी लग रहे थे लिखने के इतनी लिए। अच्छी भाषा में, इसने मेरे को रोक दिया सर। हमने तो वही इतना अच्छा लिखा था दुष्ट सर। शक्तियां जो है आपको साधना पथ से भटकाती हैं। यही तो ये बार ये ऐसे बोल रही सर कि ये फेक लग रहा है, हमने इतना अच्छा लिखा था सर। नहीं सर फेक नहीं लग रहा, ये कुछ ज्यादा ही मतलब ओवर से लिख रही थी वो। मैंने बोला था उसको लिखने दो, उसके माइंड को कंट्रोल मत करो। अभी पहले राउंड पर यही चीज है ना कि हर किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए। मैं उसको ये बोल रहा हूं कि वो लिखे, लेट हर एक्सप्रेस। ये समझो सिमरन, उसकी लेखन शैली बहुत भिन्न है, और हमें उसकी लेखन शैली को मैं कुछ प्लानिंग किया है मैंने सालों के लिए, और मैंने उसको बता भी रखा है कि मैंने उसके लिए क्या सोच रखा है। वो जो लिख रही थी उसको करने दो। अगर तुम रोकोगे, तुम गाइड करोगे, तो वह एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। और वही चीज तो मैं बोल रहा हूं कि वो एक तीसरी शक्ति है जो उसको भटका रही है।
ठीक है सर। अब मैं बाद में लिखूंगी आराम से सोच के, अभी डिस्टर्ब मत करिए मेरे ठीक को। है। अब कोई इस चीज को और बेहतर प्रयोजन मूलक तर्क को स्पष्ट कर सकता है? आई थिंक इट शुड बी अनीता। प्रयोजन मूलक तर्क क्या है? यस सर। बताइए। प्रयोजन का मतलब होता है कि मतलब कोई भी उद्देश्य किसी वस्तु के लिए, और प्रयोजन मूलक जो प्रमाण है उसका प्रयोग ईश्वरवादी विचारकों ने ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए किया था। इसका मूल ये था कि इस ब्रह्मांड विश्व में कोई भी व्यवस्था है उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है, और वो व्यवस्थापक और कोई नहीं बल्कि ईश्वर ही है। तो ह्यूम और कांट ने इसकी आलोचना भी की थी, पर ये भी मानते हैं कि जो ये प्रयोजन मूलक प्रमाण है ये सबसे आलोचना प्राचीन की थी? अच्छा है। ह्यूम और कांट ने ये आलोचना की थी, पर वो ये भी मानते हैं कि जो प्रयोजन मूलक प्रमाण है वो सबसे प्राचीन प्रमाण है इसके लिए। तो फिर मतलब ब्रह्मांड में जो भी ग्रह हैं वो एक व्यवस्थित रूप से अपनी कक्षा में मतलब घूमते हैं, तो ये एक व्यवस्था है जो ईश्वर ने ही बनाई है। यही इसका मतलब है। एक कुछ विशिष्ट पॉइंट है, कुछ बेसिक बात है जो आप सभी लोग भूल रहे हो। हु कैन एक्सप्लेन इट? नीतू। नीतू, if you can speak. Yes, sir. Speak here. कहाँ ये बच्चे गड़बड़ी कर रहे हैं, नन्हे मुन्ने बालक सारे? नीतू बोलिए। जिस सर वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी मैं। बोलिए। यस सर। सो स्टार्टिंग से बताऊं? नहीं, इन्होंने कहाँ गलती की है? क्या एक बेसिक पॉइंट है जो ये लोग छोड़ रहे हैं? तो इतना ध्यान से मैंने सुना नहीं, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग मेन पॉइंट इसमें होना चाहिए कि मतलब यहाँ पर जो भी प्रयोजन और व्यवस्था जो भी होनी चाहिए वो इंसान के अनुभव पर आधारित होती है। मनुष्य के अनुभव जो व्यवस्थापक बिल्कुल नहीं, करता होता नीतू है जो। कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाइए। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। यस सर। है ना? केवल नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानती हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। इसके लिए मैं आपको डांटता हूं। डांट डांट डांट। हेमंत। सर मैं भी यही बोलने आया था कि मनुष्य का अपना अनुभव ही सर इसमें राहुल। सर मतलब मेरा तो ये है कि जो जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य होता है, उद्देश्य अवश्य होता है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट जो सभी लोग मिस कर रहे थे। आप व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थापक बता रहे हैं, लेकिन इस तर्क का, इस प्रमाण का नाम क्या है? इस तर्क का, इस प्रमाण का मूल नाम है प्रयोजन मूलक तर्क। यानी कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसका कोई न कोई प्रयोजन या कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। यह बात सबको क्लियर हुई? प्रयोजन मूलक तर्क। क्लियर। Whatever exists in this world has a certain objective, और वो किसी एक उद्देश्य के लिए बढ़ रही है। और उद्देश्य की तरफ बढ़ने के लिए, जब मैं आप लोगों को संविधान के बारे में चर्चा कर रहा था इंडियन पॉलिटी की क्लास में,
तो इंडियन पॉलिटी के क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी कहीं पर कोई एक प्रयास दिखेगा तो उसके लिए कुछ निश्चित नियमावली जरूर होनी चाहिए। Where there is an effort to achieve something, there will be certain rules and laws which will be called constitution। ये बात क्लास में हुई है, राइट? अगर इस बात को हम प्रमाण के तौर पर मान लें तो वही तर्क लगभग यहां पर भी लेकर के आई कि अगर व्यवस्था है, अगर किसी लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं तो कोई व्यवस्था होगी, और अगर व्यवस्था है किसी प्रयोजन को पाने के लिए जा रहे हैं तो कोई अरेंजमेंट होना चाहिए, और अरेंजमेंट है तो अरेंजमेंट करने वाला कोई होना चाहिए। यह हमेशा होगा, हर एक जगह, हर एक बार होगा। यही प्रयोजन मूलक तर्क है। तो पहले जो शब्द दिया गया है उस शब्द पर जोर दीजिए। आप लोगों ने एक तरह से उसके मूल को छोड़ दिया। फिर बाद में जब विलियम पेरी जैसे लोग आए, विलियम पेरी ने, पेले, तब उन लोगों ने जो है इस पर और वो घड़ी साज वगैरह वाला उदाहरण दिया था। आज हम जहां से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं वह भारतीय जो विचारक हैं, प्रयोजन मूलक तर्क के लिए जो भारतीय विचारक हैं, हम उनको लेकर के चर्चा करेंगे। चूंकि विकास आज क्लास में पहली बार हैं, विकास जी सर, आप ये बात समझ पाए कि किस तर्क के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? सर प्रयोजन मूलक तर्क के बारे में बात कर रहे हैं, पर समझ ये प्रयोजन मूलक तर्क क्या है? सर ये समझ हैं? सर ये नहीं समझ पाया। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कमरा है, अपने कमरे में आप बैठे हैं, तो कमरे में एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, तो वह व्यवस्था क्या उद्देश्यहीन हो सकती है? कभी भी कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसका कि कहीं कोई उद्देश्य हो ही ना, या जब कभी भी व्यवस्था होगी तो व्यवस्थापक जरूर, उद्देश्य जरूर। अगर किसी ने आपका कमरा उस फॉर्मेट में रखा है, मान लीजिए कि आप किसी पीजी में हैं, तो क्या यह अनावश्यक रूप से रखा होगा? वो बेड, वो पंखा, वो अलमीरा, वो टेबल, वो चेयर, ये बिना किसी उद्देश्य के लिए किसी ने रख दिया होगा? सर किस उद्देश्य के लिए होगा? कोई एक निश्चित उद्देश्य वहां पर अनिवार्य रूप से होगा। तो वह निश्चित उद्देश्य क्या है? आपका पढ़ना। तो अगर एक व्यवस्था दिखाई दे रही है तो इसके दो मतलब हैं। अगर व्यवस्था है तो दो मतलब है। पहला, उस व्यवस्था का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, और उद्देश्य अगर है तो कोई न कोई उद्देश्य को सेट करने वाला, वह व्यवस्था करने वाला जरूर होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक भैया व्यवस्था है आपके कमरे का ही, तो दो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला, व्यवस्था अगर है तो व्यवस्था का प्रयोजन अवश्य होगा, ठीक है? और प्रयोजन है, यहां पर एक बात और कह सकते हैं कि व्यवस्था है तो कोई न कोई व्यवस्थापक या मैनेजर जरूर होगा, मैनेजर जरूर होगा। और अगर व्यवस्था है तो प्रयोजन है, तो प्रयोजन कभी किसी निर्जीव वस्तु का नहीं हो सकता है,
किसी अचेतन तत्व का नहीं हो सकता है। प्रयोजन हमेशा सचेतन तत्व का होगा। घड़ी चल रही है, घड़ी का उद्देश्य समय बताना नहीं है, बल्कि वह सिर्फ अपना जो है मैकेनिकल वर्क कर रही है, पर किसी ने उसको इस तरह से सेट कर दिया है कि उससे जो है समय पता चल जाता है। क्लियर है बात? सबको क्लियर है? यस सर। तो पहले हम लोगों ने, विकास अब क्लियर हुआ आपको? जी सर। सर पूरा मतलब क्या हुआ इस बात का? इसका पूरा मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कमरे की व्यवस्था है तो कमरे का कोई व्यवस्थापक होगा। तो ये दुनिया क्या बिना किसी व्यवस्था के चल रही है? ग्रह, चांद, सितारे एक निश्चित क्रम में घूम रहे हैं। प्रकृति एक निश्चित क्रम पर मौसम को बदल रही है। हम सभी लोग एक निश्चित क्रम, एक दिशा में चल रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। तो ये सब कुछ एक निश्चित व्यवस्था में है। तो अगर कमरे की व्यवस्था को देख करके कमरे की व्यवस्था करने वाले की कल्पना की जा सकती है, सोचा जा सकता है कि कोई न कोई होगा जरूर, और ये सोचना जो है अतार्किक नहीं होगा। ठीक बात है विकास? तो पूरी दुनिया की व्यवस्था देख करके क्या तार्किक तौर पर यह सोच सकते हैं कि इस पूरी दुनिया का भी कोई व्यवस्थापक होगा? तो इस पूरी दुनिया का व्यवस्थापक कौन होगा? ईश्वर। ईश्वर। यही प्रयोजन मूलक तर्क है। सर अगर व्यवस्था ना हो तो ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्थापक भी नहीं होगा। जंगल में जा रहे हैं, 10 पत्थर इधर उधर पड़े हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई व्यवस्थापक होगा। लेकिन जंगल में जा रहे हैं, 10 पत्थर छोटे से बड़े के एक निश्चित क्रम में सजाए गए हैं, तो अब क्या कहेंगे कि ये एवं ही पड़े होंगे? नहीं ना। तो अब व्यवस्थापक जरूर होगा। चलो, व्यवस्था क्या किसी क्रम को ही दर्शाती है? जरूरी नहीं कि किसी क्रम को दर्शाएं। इस एग्जाम्पल में मैंने क्रम लिया, पर एक निश्चित सिद्धांत का पालन करते हुए होनी चाहिए। डिपेंड इस पर करता है कि वह किस प्रयोजन की पूर्ति को पाना चाहता है। पर एक बात और भी सही है, अगर बहुत गहराई में देखें तो जहां कहीं पर भी व्यवस्था होगी, जहां कहीं पर भी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलेंगे, वहां पर क्रम अवश्य मिलेगा। वह क्रम बड़े छोटे का हो ये जरूरी नहीं है, परंतु एक निश्चित क्रम मिलेगा। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये आपका प्रयोजन है, तो इसके लिए जो आपका पढ़ाई का पैटर्न होगा, जो जीवन की शैली होगी, उसका एक निश्चित क्रम अवश्य होगा। और अगर ऐसा नहीं है कि कोई एक निश्चित क्रम नहीं है, तो फिर हम यह भी कह सकते हैं कि फिर आपकी पढ़ाई का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो मेरे पढ़ने का कोई प्रयोजन आज की तारीख में नहीं है, विशिष्ट कोई प्रयोजन, कोई एग्जाम वगैरह नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, रैंडमली मुझे जो बुक पसंद आती है मैं उठा लेता हूं, पढ़ लेता हूं। पर क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि रैंडमली जो चीज आपको पसंद आवे आप उसके पीछे जा सकते हैं? आपको चीजें पसंद भी आएंगी, पर आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का एक निश्चित प्रयोजन है। आप सबके लिए ये बात सही है। मैं इतने दिन से क्लास में सबको क्या सिखा रहा हूं? एक ही बात सिखा रहा हूं ना, कि भैया
मन पर नियंत्रण करिए, क्योंकि अनियंत्रित मन, जैसे कोई गति है, किसी अणु की, किसी परमाणु की गति है, तो वह कभी भी अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए कि जैसा मन करेगा वो वैसा नाचना शुरू कर देगी, जैसा मन करेगा वैसा घूमना शुरू कर देगी। यह संभव नहीं है। उसे कोई न कोई एक निश्चित क्रम का पालन करना पड़ेगा। अगर वह निश्चित क्रम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। सर क्या अब ब्राउनियन मोशन देखिए, जिगजैग ब्राउनियन मोशन के साथ क्या होता है, कोई निश्चित क्रम नहीं है तो उस मोशन में वो कहीं नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित व्यवस्था को बस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मन अनियंत्रित है तो वह किसी व्यवस्था को पा नहीं सकेगी। सर अनिश्चित क्रम जो होते हैं वो नकारात्मकता को दर्शाते हैं। हाँ, वह नकारात्मकता है। वह एक्चुअली में अगर मन की गति के संदर्भ में कहें तो अगर वो मन के संदर्भ में है, सचेतन का है, जैसे अचेतन का हो, तो वह किसी नकारात्मकता को नहीं दर्शाता, वो कुछ दर्शा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर सचेतन है, सजीव है और उस सजीव के भीतर निश्चित क्रम नहीं है तो वह गंभीर नकारात्मकता की तरफ ले जाएगी। वह कभी भी आपको सकारात्मक रिजल्ट नहीं पाने देगी। ये ठीक ऐसे है कि जैसे चंडीगढ़ से जो है दिल्ली जाना हो, गाड़ी पहले हमने जो है मनाली की तरफ घुमा ली, आधे रास्ते में जाने के बाद हमने शिमला काट दिया, फिर उसके बाद जाने के लिए हमने फिर मनाली घुमा दी, फिर जम्मू कश्मीर की तरफ घुमा दिया। हम ऐसी जिगजैग चल रहे हैं, हम कोई एक निश्चित क्रम आने ही नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम गाड़ी सुकना लेक में भी घुसा दिए ले जाके। तो निसंदेह वो वहां पर नकारात्मकता को दर्शाएगी। ठीक है सर, जैसे आपने बताया अभी कि एक व्यवस्थित व्यवस्था के पीछे सिर्फ जैसे किसी मैनेजर का हाथ होता है या कुछ ऐसे, तो सर अव्यवस्था के पीछे भी कुछ होता है। ये देखना पड़ेगा कि अव्यवस्था वह किस तरह की है। अगर वह अव्यवस्था जानबूझ करके की गई है, देख करके लगता है कि वह अव्यवस्था की गई है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कोई होगा। लेकिन वह रैंडमली पड़ा हुआ है तब कोई नहीं होगा। जैसे कि आपके इसी कमरे में हम जो है बम लगा करके उड़ा दें तो जितनी व्यवस्था है वो सब धाराशाही हो जाएगी। लेकिन ये देख करके समझा जा सकता है कि यह सप्रयास अव्यवस्था बनाई गई है। लेकिन कई दिनों तक अपना कमरा छोड़ दीजिए और खुला छोड़ दीजिए कि जानवर आए कूदें, फिर इसमें भूकंप भी आ जाए, और अब जो अव्यवस्था होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि इस अव्यवस्था का कारक कोई है, या मतलब कि इस अव्यवस्था का भी कोई मैनेजर है, कोई करने वाला है ना। आगे बढ़े। अब आज जरा लिखना शुरू करिए। सालू, यस सर। कुछ कहना चाह रही हो? नो सर, थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है सर। थोड़ी क्या नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है सर। उम्र भी तो हो गई है बेटा। होता है बेटा, एक उम्र के बाद सबके साथ ऐसा होता, कोई बात नहीं। आगे लिखिए जरा। पाश्चात्य दार्शनिकों के अतिरिक्त
पाश्चात्य दार्शनिकों के अतिरिक्त कुछ भारतीय दार्शनिकों ने भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए इस प्रयोजन मूलक प्रमाण का सहारा लिया है, जिसमें न्यायिक दार्शनिक मतलब न्याय दर्शन वाले, दार्शनिक जयंत भट्ट, का नाम काफी महत्वपूर्ण है, और जयंत भट्ट के साथ साथ एक नाम और आप ले लीजिएगा, अद्वैत दर्शन शंकराचार्य। अद्वैत दार्शनिक शंकराचार्य का नाम प्रमुख है। ईश्वर की सत्ता के समर्थन में प्रयोजन मूलक प्रमाण देते हुए जयंत भट्ट कहते हैं कि जिस प्रकार व्यवस्था एवं प्रयोजन से पूर्ण भवन, वस्त्र, घट, पट आदि सभी सांसारिक वस्तुएं बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा ही निर्मित होती हैं, और केवल संयोगवश ही उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मांड की रचना भी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान सर ये लाइन रिपीट करना। उसी प्रकार ब्रह्मांड की रचना भी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा
की गई हैं, क्योंकि इसमें भी व्यवस्था और प्रयोजन विद्यमान है, क्योंकि इसमें भी व्यवस्था और प्रयोजन विद्यमान है। यह व्यवस्थित और प्रयोजन पूर्ण ब्रह्मांड, यह व्यवस्थित और प्रयोजन पूर्ण ब्रह्मांड यह व्यवस्थित एवं प्रयोजन पूर्ण ब्रह्मांड किसी प्रकार के संयोग मात्र का परिणाम नहीं हो सकता। इसका कोई बुद्धिमान रचयिता अवश्य है, और वह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। जयंत भट्ट के अनुसार इस व्यवस्थित और प्रयोजन पूर्ण ब्रह्मांड तथा इसके रचयिता ईश्वर में वही अनिवार्य संबंध है जो धुएं और अग्नि में पाया जाता है। वही संबंध है जो धुएं और अग्नि में पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम धुएं के आधार पर अग्नि के होने का अनुमान लगा सकते हैं, उसी प्रकार हम इस व्यवस्थित एवं प्रयोजन पूर्ण ब्रह्मांड के आधार पर उसके रचयिता ईश्वर के अस्तित्व का भी अनुमान लगा सकते हैं। हमारे ये दोनों अनुमान समान रूप से तर्कसंगत हैं।
क्योंकि इन दोनों में समान व्याप्ति संबंध विद्यमान है। व्याप्ति संबंध विद्यमान है। इस प्रकार जयंत भट्ट यह मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता के लिए यह प्रयोजन मूलक प्रमाण पूर्णतः युक्ति संगत है। युक्ति संगत है। अब इस प्रमाण को समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना? इसको कैसे आप समझेंगे? इसके पहले आप व्याप्ति संबंध को समझिए। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल किया है, व्याप्ति संबंध। तो इस व्याप्ति संबंध का क्या प्रयोजन है यहां पर? तो एक्चुअली में जब हम बात करते हैं किसी चीज के प्रमाण के बारे में, तो भारतीय दर्शन में प्रमाणों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई है। प्रमाण कई तरह के माने गए हैं, जिसमें से 4 प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले को हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरे को हम कहते हैं अनुमान प्रमाण, तीसरे को हम कहते हैं शब्द प्रमाण, चौथे को हम कहते हैं उपमान प्रमाण। हालांकि इसके अतिरिक्त भी एक और प्रमाण होता है जिसे हम कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण, और एक को हम कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। ये इतने प्रमाण हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण वो है कि जो इंद्रिय के अनुभव में है, इंद्रिय अनुभव में आता है। हालांकि इसको भी प्रत्यक्ष कहने में कुछ लोग थोड़ा सा गुरेज करते हैं। उनके अनुसार जो इंद्रियों के जरिए देखा जा रहा है वह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि आत्मा सीधे उसको नहीं जान रही, बल्कि आत्मा किसी के सहारे से जान रही है, इसलिए वह कुछ लोग इसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जिन चीजों को हम इंद्रिय ज्ञान का विषय मान लेते हैं वे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जैसे मेरे गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की ये माला, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। आपके सामने पड़ी हुई टेबल प्रत्यक्ष प्रमाण है। मोमोज में पीसेस ऑफ शिट पाए जाते हैं, वो चख करके उसका जैसा स्वाद होता है आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना, कि आप सीधे सीधे शिट खा रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुलाब का फूल सूंघने में अच्छा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। कानों से सुन करके प्राप्त किया गया शब्द प्रमाण है, अगर वह ज्ञान है। लेकिन कोई बात हमने सुना सीधे कानों से, तो हमने ये बात सुनी है, यह प्रमाण है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है।
लेकिन वह ज्ञान के रूप में होगा, वह शब्द में जाएगा। इसी तरह से त्वचा से छू करके देख लीजिए तवे के ऊपर कि ठंडा है कि गर्म है। हालांकि उसके पहले यह देख लेना चाहिए कि नीचे बर्नर ऑन है कि नहीं है। हाथ तभी रखिए या एक आध बूंद पानी छिड़का दीजिए, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिस प्रमाण को बटोर रहे हैं वह कैसा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्लियर है? प्रत्यक्ष प्रमाण। परंतु कई बार चीजों को हम सीधे अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान पाते हैं, उसके संदर्भ में हम अनुमान लगाते हैं। तो हमारे अनुमान कई बार सही भी होते हैं और कई बार गलत भी होते हैं। जैसे मेरे गले में ये रुद्राक्ष की माला, माथे पर ये टीका देख करके आप ये अनुमान सहज ही लगा सकते हैं कि आशीष सर एक धार्मिक व्यक्ति हैं। ये अनुमान लगाया है आपने, क्योंकि आपने सिर्फ माला और सिर्फ टीका देखा, धार्मिकता नहीं देखी है। पर यह भी तो हो सकता है ना कि आशीष सर धार्मिक व्यक्ति न होकर के धर्म का पाखंड करते हो। यह भी संभावना है। एक संभावना के तौर पर यह भी हम लोग लेकर के चलें तो कौन से अनुमान हमारे जो है हमेशा जो है सही ज्ञान देंगे और कौन से अनुमान सही ज्ञान नहीं देंगे, या कौन सा अनुमान प्रमाण के दायरे में आएगा और कौन सा अनुमान प्रमाण के दायरे में नहीं आएगा, इसको जो है साबित करने के लिए एक बीच में मीडिएटर चाहिए और उस मीडिएटर का नाम ही है व्याप्ति। तो अनुमान प्रमाण की सत्यता की परख या इसको प्रमाण बनाने वाला जो तत्व है वह व्याप्ति है। जैसे पर्वत पर अग्नि है, क्यों? क्योंकि पर्वत पर धुआं है। या इसको, इस प्रमाण को हम कैसे लिखेंगे प्रमाण के रूप में? तो लिखते हैं कि पर्वत पर धुआं है और हम ये जानते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो जहां धुआं है वहां आग है, तो पर्वत पर भी धुआं है, इसलिए हम निष्कर्ष क्या निकाल लेंगे कि पर्वत पर आग है। हम सिर्फ धुआं देख रहे हैं, आग नहीं देख रहे हैं। अगर हम आग को सीधे देखते तो वह प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता, प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं। तो जैसे अब इसमें यह जो शब्द है धुआं, यह क्या है? यह व्याप्ति है। धुआं का हर बार आग के साथ पाया जाना, धुआं का आग के साथ संबंध, व्याप्ति है। लेकिन इसी को उलट दीजिए, धुआं का आग के साथ व्याप्ति संबंध है, लेकिन क्या आग का धुएं के साथ जो संबंध है वह भी व्याप्ति है क्या? व्याप्ति मतलब मीडिएटर, बिचौलिया। तो धुआं का आग के साथ है, लेकिन आग का धुआं के साथ कोई संबंध है? जब मैंने न्याय दर्शन में अनुमान पढ़ाया तो व्याप्ति पर मैंने बहुत लंबी चर्चा की है, व्याप्ति पर भी की है। व्याप्ति को हेतु भी बोला जाता है। हेतु मतलब कारण, मध्यस्थता। तो ऐसा नहीं कि हम जहां जहां पर भी आग देखते हैं
वहां वहां हर जगह हम धुआं भी देखते हैं। हम हर बार जब आग देखते हैं, क्या तब हम हर बार धुआं देखते हैं? कोयले की दहकती हुई आग, आग तो है लेकिन उसमें धुआं नहीं होता है, अगर अच्छे किस्म का कोयला है तो। गैस सिलेंडर से जो आप चूल्हे में आग पाते हैं, उसमें भी धुआं नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हर बार जब आपको आग मिला तब हर बार आपको धुआं मिला, लेकिन यह अवश्य है कि हर बार जब आपको धुआं मिला था तो हर बार आपको आग भी मिला है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग जरूर होगा। अब इसी आधार पर आप बताइए कि क्या इस रुद्राक्ष की माला और इस टीका के आधार पर आप ये पूरी प्रामाणिक तौर पर कह सकते हैं कि मैं धार्मिक व्यक्ति होऊंगा? अनुमान प्रमाण में जाइए, क्या यह व्याप्ति है? नहीं। बहुत सारे पाखंडी लोग भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग तो आजकल फैशन में लगाते हैं रील्स और शॉर्ट्स बनाने के लिए। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, आप लोग की तो जनरेशन ही रील्स वाली है ना? तो ये जरूरी नहीं कि हर मालाधारी, हर तिलकधारी वह अनिवार्य रूप से धार्मिक भी हो, परंतु यह अवश्य है और यह भी जरूरी नहीं कि हर धार्मिक व्यक्ति तिलक और माला जरूर लगाए। जैसे अफसाना भी धार्मिक हो सकती है, पर अफसाना न तो माला पहनेंगे न तो तिलक लगाएंगे, और माला भी पहनेंगे तो रुद्राक्ष वाला नहीं पहनेंगे, कोनो और माला पहनेंगे, ताबीज वाबीज टाइप का, है ना? नहीं तो इन लोगों के यहाँ भी कुछ स्फटिक किस्म का माला आता है, वो कोई एक कौन सा माला होता है अफसाना? लग रहा है दरोगा जी सो गई हैं। नहीं सर। हाँ, जाग रही हो? जी सर। तो कौन सा माला होता है जी वो जो लोग जपते हैं इस्लाम में भी? किस चीज का होता है? तस्बीह होता है सर। तस्बीह बनी किस चीज की होती है? तस्बीह तो वो जो जपने वाली माला होगी, बनी किस चीज की होती है? मोतियों की सर। हैं? मोतियों की बनाई जाती है वो। नहीं, मोती की भी होती, कोई एक और चीज की होती है जो इस्लाम में जो लोग जादू टोना करते हैं ना, किसी और चीज का लेते हैं। मैंने कुछ समय तक इस्लामिक जो है तंत्र विद्या सीखी है। सर इसके बारे में जानकारी नहीं है, बस इतना जानते कि तस्बीह होता है वो मोतियों की बनी होती है। तो तुम जादू टोना नहीं सर। नसीम साहब के ऊपर भी कोई जादू टोना नहीं किया आज तक? नहीं सर, क्यों उनके ऊपर जादू टोना करेंगे हम? खुदा जादू टोना हम किए हैं, अलग से जादू टोना की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो माला वहां पर भी है, परंतु वो माला अलग किस्म की है। तो हर एक जगह धार्मिकता का संबंध आप इससे जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो व्याप्ति के लिए अगर अनुमान प्रमाण है तो अनुमान प्रमाण में व्याप्ति बहुत जरूरी है, मीडिएटर बहुत जरूरी है। और इसी बात को जयंत भट्ट कहते हैं कि अगर दुनिया देखते हैं, घटपट देखते हैं, तो वहां पर भी कोई न कोई है जरूर। यानी और व्याप्ति क्या है? इस दुनिया में जो छोटी छोटी चीजें आप देखते हैं उसमें एक व्यवस्था है, व्यवस्था ही व्याप्ति है। और इस पूरे ब्रह्मांड में भी वह व्यवस्था व्याप्ति है।
अब जरा विलियम पैरी से कल्पना कीजिए, पैरी बार बार मुंह से निकल रहा है, विलियम पेले से। अब पेले क्या बोलते हैं? पेले का ये कहना है कि घड़ी में एक व्यवस्था है, तो घड़ी के निर्माता व्यवस्था व्याप्ति है, अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा है, तो ईश्वर को हम अनुमान के जरिए जानेंगे। जो लोग ईश्वर को प्रत्यक्ष तरीके से नहीं जानते, वो ईश्वर को अनुमान से जाने, या फिर वो ईश्वर को शब्द के जरिए जाने। वेद, उपनिषद, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ करके जान जाए। तो व्याप्ति क्लियर हुई आप लोगों को कि व्याप्ति क्या है। जयंत भट्ट कहते हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर ईश्वर को नहीं जान सकते, तो अनुमान के जरिए जानेंगे। अनुमान के लिए व्याप्ति आवश्यक है, बिना व्याप्ति के अनुमान संभव नहीं है, इसलिए यहां पर व्याप्ति जो है व्यवस्था के रूप में। पढ़ करके देखिए, क्लियर है? इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। सर एक क्वेश्चन है सर। हिंदू धर्म में व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्ति हो जाता है तो सर उसे अग्नि में जला देते हैं। सर ऐसा बताते हैं कि जो धुआं होता है उससे निकलता है, वो एक मीडिएटर का काम करता है, वो उसके जो आत्मा को होती है उसको भगवान तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए, हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हैं, तो सभी संप्रदायों में इसी तर्क को स्वीकार किया गया, ये जरूरी नहीं है। परंतु जो आज हम लोग हिंदू धर्म को जानते हैं, वो उसमें जो है पौराणिक कुछ कथाएं हैं। हालांकि सभी पुराणों में यही तर्क नहीं दिया गया है कि वो धुएं के साथ ही जाएगा, क्योंकि मरते ही आपका शरीर और जीवात्मा तो अलग अलग हो गया। अब जलाया किसको आपने? शरीर को, तो जीवात्मा क्यों धुएं के साथ ऊपर उठेगा? पर कुछ लोग जो है इस तरह से भी बताते हैं। इसके लिए तो मेरा कहना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का सहारा लीजिए, मरिए और देखिए। सर जब हवन करते हैं तब भी सर, जब मंत्रोच्चारण होता है तब भी वो धुआं जो होता है हवन का, वो एक मीडिएटर का काम बनता है, मतलब एक मध्यस्थता का काम बनता है कि वो ईश्वर और मनुष्य के धुआं मध्यस्थ नहीं है, अग्नि मध्यस्थ है। अगर धुआं मध्यस्थ होता तो हम अग्नि को लगभग बुझा दें। वो गोबर के जो कंडे आते हैं, हम उसको सुलगा करके उस पर हवन कर दें। अग्नि मध्यस्थ है हवन और यज्ञ में, धुआं मध्यस्थ नहीं है। है ना? अग्नि ले जाती है, धुआं तो शुद्धिकरण करती है। कोई मोमोज खाएगा? मेरे पास एक्स्ट्रा है। सच में? और क्या है ये? झूठ बोल रहा आपने। बताओ, ऐसे ऐसे तो मुझको शिष्य मिले जो सीधे सीधे जो है सार्वजनिक रूप से मुझ पर झूठा होने का आरोप लगा रहे हैं। सर आप मोमोज नहीं खाते हैं? इस संसार में हम लीला मात्र कर रहे हैं।
आप कभी भी नहीं कह सकते कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। पूरा क्लियर हो गया? ये पूरा पढ़ करके देखिए, स्पष्ट है, व्याप्ति वगैरह सब क्लियर हो गया है, ये तर्क समझ में आ गया कायदे से। अच्छा एक बात बताइए, फिलॉसफी पढ़ने में जो है दिमाग धुआं धुआं होता है कि नहीं होता है? क्या ना? तो पढ़ने में नहीं, लेकिन तर्क पे तर्क जब आते हैं सर, जब काटते हैं तब जरूर हो जाता है। वही मतलब पढ़ते हैं तभी तो ये सब तर्क आ रहे हैं ना, हैं? सर ईश्वर कितने तर्क पढ़ लिए, अब मेरा ईश्वर पे सर बिल्कुल कंफ्यूजन इतनी ज्यादा पैदा होगी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। लोगों का पढ़ने के बाद कंफ्यूजन क्लियर होता है, आपका कंफ्यूजन बढ़ गया है। सर मैं किसके तर्क पे जाऊं कि मतलब यही नहीं समझ में आ रहा है सर कि इतने देर से अब तक तर्क पढ़ लिए। मेरे तर्क पे जाइए सर उस पे तो हैं हम, हम्म। उस पे सर हम शुरुआत से हैं, जब से आपसे जुड़े हैं। तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन तभी होगा जब आपको अपने पथ प्रदर्शक पर कंफ्यूजन होगा। सर हम पूछते भी तो उसमें भी आप तर्क रख देते तो इस तरह से और से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आपकी तार्किक शैली आपके बुद्धि विकास के लिए आवश्यक है। आपका कंफ्यूजन ईश्वर पर नहीं है, ईश्वर के संदर्भ में दिए गए तर्कों के लिए है। ईश्वर पर आस्था अडिग रखिए। जैसे कि आपको मान लीजिए कि लखनऊ से गाड़ी उठा करके आपको जाना है सुल्तानपुर, जैसे मुझे बनारस जाना होता है, मैं लखनऊ से बनारस जब जाता हूं तो जितने लोग से मैं बताऊं को क्या कि ऐसा करना है, सुल्तानपुर से कट मार देना तो सीधे बनारस निकल जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें काम करना कि शाहगंज से उतर करके जौनपुर के अंदर से होते हुए ले लेना। अब मैं सबकी सुनता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं, गाड़ी को चढ़ाता हूं शहीद पथ, वो शहीद पथ बोल रहा हूं, कौन सा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, आजमगढ़ तक ले जाता हूं। आजमगढ़ से फिर कट मार करके लालगंज देवगांव होते हुए मैं बनारस पहुंच जाता हूं। कंफ्यूजन मुझे बनारस के ऊपर है या कंफ्यूजन मुझे बनारस तक पहुंचने के रास्ते पर है? रास्ते पर। तो जितना भी आपको यहां पर कंफ्यूजन सुनाई दिखाई दे रहा है, वो कंफ्यूजन किस चीज पर है? रास्ते पर। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ईश्वर के संदर्भ में आप कंफ्यूज हो गए? नहीं सर, मतलब कहने मेरा मतलब वही है कि रास्ते पर ही। तो रास्ते पर तो बढ़िया है ना। जब रास्ते पर कंफ्यूजन होगा तभी तो नए रास्ते तलाशे जाएंगे। पर ईश्वर पर संदेह नहीं हो सकता है। नहीं सर, ईश्वर पे संदेह नहीं है। मैं तो सर शुरुआत से जब जो मैं बोला हूँ वो अभी ईश्वर भी पर कर रहा संदेह हूँ। हो रहा हो, जिसे लगता हो कि ईश्वर है या नहीं है, तो अभी के अभी मैं ईश्वर दिखा दूं। सर मैं एक टाइम पे नास्तिक भी रह चुका हूँ, आस्तिक भी हो चुका हूँ सर। तो माँ बाप दोनों के चीजें चरणों को देख लीजिए, ईश्वर साक्षात तौर पर दिख जाएंगे। और जिसको अगर अभी भी ईश्वर न दिख रहा हो उसको कंफ्यूजन है। किसने ईश्वर नहीं देखा आज तक? विकास आपने नहीं देखा है? माँ बाप के चरणों को नहीं देखा है? नहीं देखा आपने कभी? अरे म्यूट हटा है। देखे ऐसा। तो फिर क्यों करें कि आपने ईश्वर नहीं देखा है? सर ईश्वर के लिए सर जैसे कुछ लोगों की अवधारणा होती है कि जब तक कोई जैसे चमत्कार नहीं कर देता तब तक हम उसे ईश्वर मानने की मान्यता प्राप्त नहीं देते। पर ऐसे 6 फुट का चमत्कार पैदा किया हुआ है तुम्हारे माँ बाप ने, और कौन सा चमत्कार कर दें? कम चमत्कार हो तुम अपने आप में। पर सर ईश्वर ने चमत्कार कर रखा है 6 फुट का। और कौन से चमत्कार, सर जो चमत्कार हो जरूरी थोड़ा ना कि वो भगवान ही है। भैया कुछ नहीं था, माँ बाप थे, कुछ नहीं है, और उससे जो है एक जीता जागता हंसता खेलता बोलता चलता जो है बच्चा पैदा हो गया।
ये चमत्कार नहीं है। सर चमत्कार के हिसाब तो से सर देखा जाए तो हर जादूगर फिर ईश्वर बन जाएगा। वो भी तो चमत्कार एक तरह से कर रहा है, वो चाहे हाथ से चमत्कार, वो पकड़ कर। हाथ की सफाई कर रहा है, वो बेईमानी कर रहा लेकिन है। लेकिन आपको जी पैदा सर, करके लेकिन आपके माँ बाप ने कौन सी बेईमानी की है? नमस्ते। सर चमत्कार तो वो होता है जिसमें लगता है कि ये असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, अगर वो दो चीज लोगों हो को जाए तो। दो लोगों के होने भर से कुछ और हो जाए तो आप बताइए, ये चमत्कार इतना फ्रिक्वेंटली हो रहा है ना, ये चमत्कार ही चमत्कार है। आप पैदा हुए बिना दांत के, आपके दांत आ गए, चमत्कार है। अब ये तो यही हो सकता है कि आप न नर होते न नारी होते तो कहते कि आप चमत्कार हैं। आप क्या वैसा ही कोई चमत्कार ढूंढ रहे हैं? चमत्कार क्या है? असंभव का संभव होना। यस सर। जैसे आप देखिए, आपके लिए पानी पर चलना एक चमत्कार हो सकता है, यस सर। लेकिन जिन लोगों ने वो सिद्धियां कर ली उनके लिए चमत्कार नहीं है। यस सर। किसी जमाने में हवा में उड़ना चमत्कार होता था, अब जो है यंत्र बन गया है, उड़ो हवा में, खत्म तो लेकिन चमत्कार। ये यंत्र और तंत्र में सर डिफरेंस होता है ना, तंत्र से हो तब चमत्कार मानते हैं, तुम्हें यंत्र यंत्र से हो और तब। तंत्र से मतलब है या तुम्हें हवा में उड़ने से मतलब है? सर तंत्र के तरीके से हो तब अलग बात होती है, ऐसे हवा में उड़ने के लिए तो पैसे चाहिए। किसमें? यंत्रों से उड़ने के लिए तो सर व्यक्ति को पैसे चाहिए ना, मंत्रों से उड़ने के लिए थोड़ी तो ना। फिर तुम्हारे पैदा होने में कौन से पैसे लगे थे, कौन सी मशीन लगी थी? तुम सोचो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको शून्य से पैदा किया है, इतना बड़ा चमत्कार पैदा किया है। तुम थे ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे और अचानक से एग्जिस्ट कर गए। और ये जितने सवाल हैं वो तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बाद आए। तो तुम्हारा खुदा वास्तव में कौन होगा? तुम्हारे माँ बाप हैं, देखो उनके चरणों की तरफ। ईश्वर मिल गया। तो जिसको भी लगता है कि उसने ईश्वर नहीं देखा है, मेरी सलाह मानिए, माँ बाप के चरणों को देख लीजिए, ईश्वर मिल जाएगा। चरणों को ही क्यों, मतलब तुम्हारे सामने पूरा स्वरूप होता है, हम उसको कहीं देखें, चरणों को ही क्यों पर्टिकुलर? ध्यान जितना केंद्रित होगा ईश्वर उतना स्पष्ट होगा। जब मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं तो केवल यहीं पे क्यों करवा रहे हैं? करो पूरी शरीर पर मेडिटेशन, पूरी दुनिया पे एक साथ मेडिटेशन करो ना। तिलक यहीं क्यों लगा के आ रहे हो? पूरा मुंह पे पोत के आए होते? जितना ज्यादा टू द पॉइंट रहोगे, तुम बचपन में खेलते थे, टायर लेकर के जो है उसको जो है चंबा से दौड़ाते दौड़ाते तुम जो है नीचे तक आ जाते रहे होगे, चंडीगढ़ तक। लेकिन अब तुम आईएएस बन जाओगे कुछ दिनों में, तो वो आईएएस कब बनोगे और आईएएस कब नहीं बनोगे? आईएएस तब बनोगे जब तुम अपने जो है लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहोगे। और आईएएस कब नहीं बनोगे? जब लक्ष्य को छोड़ करके सब कुछ नजर आएगा। अर्जुन को जब तक चिड़िया की आंख नजर आती है तब तक वो जो है कामयाब है, और अर्जुन को जब चिड़िया की आंख छोड़ करके चिड़िया का सब कुछ नजर आने लगता है, पेड़ पौधे भी नजर आने लगते हैं, तो द्रोणाचार्य करते कि तुम बाण ही मत चलाओ, रहने दो अब। तो लक्ष्य तभी भेदा जा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, पढ़ने आया है, इतनी बड़ी जीभ लटका करके जो है सड़क पर घूम रहा हूं, दे दाता के नाम मुझको मोमोज दे दे। सर ऐसे मत बोलो, हैं? मैंने छोड़ दिए अब।
तो छोड़ दिया तो तुम फिर व्यथित क्यों हो रही हो? और अगर लगातार मैं पिन ना करूं तो छूटेगा क्या? नहीं सर। सर उनके साथ औरों का जरूर छूट जा रहा है। हैं? सर उनके साथ औरों का जरूर छूट जा रहा है। प्रीति का छूट गया? प्रीति खाना बंद कर दी। अब वो आती है लखनऊ तो योगिता से सिर्फ एक ही डिमांड होता है, मोमोज खिला दीजिए मैम। दोनों लोग साथ में जाते हैं मोमोज खाने। सर हमने देखा है। ठीक है, आगे बढ़े। सर माता पिता से हमें शरीर की प्राप्ति हुई है, तो आत्मा की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है। जब आप पैदा हुए तो मुर्दा पैदा हुए थे, उसके 2 घंटे बाद आप में आत्मा घुसी थी। कि जब पैदा हुए आप तो सशरीर पैदा हुए। सर शरीर का निर्माण हुआ जब था। विकास पैदा हुए तो सोचिए इनके घर में कैसे जो है बात हुई होगी। मुर्दा पैदा हुआ, मुर्दा पैदा हुआ, मुर्दा पैदा हुआ, चलो अब आत्मा पड़ेगी। 2-4 घंटा बाद आत्मा हुआ। तो ऐसा सर आत्मा का निर्माण भी क्या माता पिता के मतलब करीब? आत्मा को तो निर्माण सर फिर पुनर्जन्म की भावना तो मतलब जो धारणा है वो तो खत्म होगी। पुनर्जन्म की अवधारणा क्यों खत्म हो गई? सर आत्मा तो तभी आएगी ना वह जब आत्मा उसी माँ बाप की संतान में क्यों आई? तुम्हारा आत्मा भी जो है उस माँ बाप की आत्मा का ही अंश है। और जो आज तुम्हारे माँ बाप हैं, पिछले जन्म में भी तुम्हारे आत्म तत्व से वो जुड़े हुए थे। वही तुम्हारे आत्म तत्व को ला करके निर्माण करके कैरी करा गए हैं। ये जीवात्मा है। और ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी जीवात्मा उस जन्म से आकर के इस जन्म में कैरी कर जाती है। जीवात्मा भी कई भागों में बढ़ती है। इसको ऐसे समझिए कि मरने के बाद हर मनुष्य अपने कर्म के अनुसार अगला जन्म पा जाता है। लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं कि आपके पितर आपको जो है आशीर्वाद देने आते हैं? कम से कम श्राद्ध के समय में आशीर्वाद देने आते हैं। तो वो तो अगर कोई और जन्म पा गए हैं तो श्राद्ध में आया कौन? तो ये भी जो आपकी आत्मा है ना, वो आपके माँ बाप की आत्मा के साथ जो है मिक्स है और वही उसको लेकर के आएगी। परखनरी में तो आप पैदा हुए नहीं थे कि मम्मी पापा आपको किचन में रख करके कुछ दिन तक माइक्रोवेव में पकाए थे, है ना। माँ ने अपनी माइक्रोवेव में आपको पकाया है ना, वहीं से आपको जीवन तत्व मिला है। क्लियर है ना? जी सर। अभी भी किसी को संदेह है कि उसने ईश्वर नहीं देखा है? बताइए, ये पहली क्लास होगी जिसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कराए हैं। और जिसको अपने माँ बाप के चरणों में ईश्वर नहीं मिला, उसे दुनिया में कहीं और ईश्वर नहीं मिलेगा। ये भी सत्य मान लीजिएगा। इसीलिए कुछ भी करिए, सपने में भी अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए। इसलिए सबसे बढ़िया गुरु कौन होता है? वही होता है जो माँ बाप में ईश्वर के दर्शन करा दे और साथ में ही आपके जीवन चक्र को, ये कभी भी आपको जाने या अनजाने में आपके माँ बाप से आपको धोखा न दिलवाए। आपसे आपके माँ बाप को धोखा ना दिलवाए। ठीक है, आगे लिखिए पैरा चेंज करके। जयंत भट्ट की भांति। सर हाँ नहीं, क्लास छोड़ दो। एकदम बेटा।
सर बैठा नहीं जा रहा मुझसे। एकदम एकदम आराम से बेटा, तो अपने शरीर का ध्यान रख। एसी बंद कर दे बस। एसी बंद ही है सर। तूने अपनी रिपोर्ट राहुल को भेजी? हाँ जी भेजी थी। राहुल देख लिया आपने इसकी रिपोर्ट? यस सर, सर्वाइकल है सर। वो तो पहले से तय है सर्वाइकल। हाँ जी सर। तो सर इसको अभी ना मसल एमआर दिए, मसल रिलैक्सेंट दिया सर, कुछ दिनों से दिए, क्योंकि तो आपने जो होम्योपैथिक दिया सर वही काम करेगी सर सर्वाइकल में। तो अभी कुछ समय के लिए मसल रिलैक्सेंट दिया सर, वो थोड़ा सा ना अच्छा, रिलैक्स यहाँ कर दी। चंडीगढ़ में मैं जितने लोग को देख रहा हूँ सबको सर्वाइकल है। इतना बड़ा पैमाने पर सर्वाइकल पेशेंट मैंने नहीं देखे। मनीषा मैम बहुत बुरी हालत है उनकी सर्वाइकल से, और वो एक साथ सर्वाइकल की 2 दवाएं ले रही हैं होम्योपैथ में। मैंने आज मना किया, मैंने कहा कि और उल्टा बीमार पड़ जाएंगे आप। जा बेटा जा, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सर गर्दन तो दर्द हो रही है और साथ में सर सिर भी दर्द हो रहा है, क्या करूं? एक योग क्रिया आती है जिसके माध्यम से आप आवश्यकता पड़ने पर अपने गर्दन के शरीर के किसी अंग को वो अलग कर सकते हैं, रख सकते हैं कुछ देर के लिए। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। सर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उस पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप में नास्तिक बनना अच्छा है। तो सही बात बोली है, मैं तो हमेशा इस बात को फॉलो करता हूँ। आई कंप्लीटली एग्री विद हिम। अगर आपने ईश्वर को नहीं देखा तो ईश्वर को मत मानिए, लेकिन ईश्वर की जो झूठी कल्पनाएं आपके दिमाग में बसी है उससे बचिए। आपने राम का स्वरूप गढ़ लिया है, आपने सीता का स्वरूप गढ़ा है, आपने शंकर का स्वरूप गढ़ा है, आपने अल्लाह का स्वरूप गढ़ा हुआ है। ये आपकी कल्पनाएं हैं, ये ईश्वर नहीं है। तो ये आपकी दिक्कत है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो सर अनुमान लगाना फिर गलत नहीं हुआ? अगर हमने देखा ही नहीं तो फिर हम अनुमान नहीं। आपको दिल्ली जाना है तो पहले दिल्ली होने का अनुमान तो आपको लगाना पड़ेगा ना। अनुमान नहीं रहेगा तो प्रत्यक्ष कैसे होगा भैया मेरे? मतलब ये तो ठीक ऐसे हो गया कि आईएएस बनना है तो आईएएस क्वालिफाई करने का आपके मन में अनुमान भी ना हो, कल्पना भी ना हो, तो आप आईएएस कभी बन पाएंगे? ये कल्पनाएं, ये अनुमान आपको प्रत्यक्ष के लिए प्रेरित करते हैं। पर्वत पर उठते हुए धुएं को देख करके अगर आप आग का अनुमान लगा सकते हैं तभी आप पर्वत पर आग का प्रत्यक्ष करने के लिए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप पर्वत पर आग देखने के लिए क्यों जाएंगे? तो स्वामी विवेकानंद जो छोड़ गए थे वो स्वामी आशीषानंद पूरा करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयंत भट्ट की भांति शंकराचार्य ने भी प्रयोजन मूलक प्रमाण का समर्थन किया है। प्रयोजन मूलक प्रमाण का समर्थन किया है। लिखेगा क्या? यह सत्य है कि पारमार्थिक दृष्टि से यह सत्य है कि पारमार्थिक दृष्टि से एकमात्र सत्य
या ऐसे लिखिए, एकमात्र यथार्थ सत्ता या सत्य वह क्या है? वह निर्गुण, निर्विकार, निराकार, निर्विशेष, ब्रह्म ही है, निर्विशेष ब्रह्म ही है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से, शंकराचार्य ने भी जगत तथा उसके रचयिता ईश्वर को स्वीकार किया है, इसी व्यवहारिक दृष्टि के कारण शंकराचार्य ने सृष्टि मूलक तथा नीति परक प्रमाणों के साथ साथ प्रयोजन मूलक प्रमाण को भी स्वीकार किया है। उनका कथन है कि इस जगत की वस्तुओं में व्यवस्था और प्रयोजन को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। व्यवस्था एवं प्रयोजन को स्पष्ट रूप से देखते हैं, जिससे कि बुद्धिमान ईश्वर का अस्तित्व अनिवार्यतः प्रमाणित होता है। शंकराचार्य इसके लिए कुम्हार और घड़े का उदाहरण देते हैं। और कहते हैं कि जिस प्रकार
जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को एक व्यवस्थित और प्रयोजनपूर्ण घड़े के रूप में परिवर्तित कर देता है, घड़े के रूप में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी माया से इस व्यवस्थित एवं प्रयोजनपूर्ण जगत की रचना करता है। प्रयोजनपूर्ण जगत की रचना करता है। ठीक है, तो आज की क्लास को जो है हम लोग यहीं पर अब रोक देंगे और नेक्स्ट क्लास में